गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली बार की जो वीडियो थी, मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो में आई डिस्कस्ड अबाउट फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। मैंने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ यू हैव टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पेशेंस को बनाए रखें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपका जो भी डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, वो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि आपको पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही गोज टू मार्केट। तो आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा हो कि दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको ही गोज टू मार्केट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे एम्बिगुअस सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट है, बट वो एक्चुअल उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो कि इंट्रांसिटिव वर्ब होती है और वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनाए जा सकते हैं। दो सेंटेंसेस कांट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू? सो यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन, व्हाट डज ही गो। अब आपको इसका आंसर कुछ नहीं मिल रहा है, व्हाट डज ही गो, वो क्या जाता है, तो यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर। आंसर इज नो। इट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स इट विल नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरह की बहुत सारे आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग वंस अगेन अ सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट है इसमें, ही राइट्स अ लेटर, तो इसका होगा आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए इसमें, व्हाट डज ही राइट। तो अब इसमें आपका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर जाएगा कि आपको क्या लिख रहे हैं, अ लेटर, तो इसका आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। इट मीन्स टू से दैट इट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका आप पैसिव वॉइस बड़े आराम से बना लेंगे। अब कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसके लिए मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे पैसिव वॉइस बनेगा स्टेप बाय स्टेप। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन फाइंडिंग आउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इसको रब कर देता हूँ फर्स्ट। सी गाइस, अब हमारी एक समस्या सॉल्व हो गई, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना आसान हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब ऑब्जेक्ट हमने ढूंढना सीख लिया। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे रेज उठता है कि कैसे कैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे।
तो जैसा कि मैंने बताया है आप सभी को क्लास में बताया है, और यहाँ पे पब्लिक चैनल पे हूँ, तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस कैसे किस तरह से चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस या कौन कौन से टेंस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया कि ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो अब हम इससे पैसिव वॉइस से बड़े आराम से बना सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टेंस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस। तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि जो टेंस होते हैं 3 होते हैं, देयर आर 3 टेंसेस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको टेंस पता ही नहीं होगा। देयर आर सम स्टूडेंट्स कि जिनको टेंस नहीं पता होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर टेंशन। इसमें टेंशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। टेंस के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ में मैं आपको समझाता चलूँगा कि टेंस कौन सा टेंस है और कैसे उस टेंस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आप अपने पेशेंस को बनाए रखें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिए टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस आप सभी को पता है कि टेंस कितने होते हैं? 3। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस आर? देयर आर 3 टेंसेस। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। See guys, while you're pronouncing the words, you have to pronounce in proper way. It's a present tense, this is past tense, or this is future tense. Don't say future or future or future. It's a future tense. It's a past tense. It's a present tense. अब हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस से कितने पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस से कितने टाइप होता है, फ्यूचर टेंस कितने टाइप का होता है। तो कुछ लोगों का शायद ये भी न पता हो, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा टेंस कितने टाइप का होता है और कौन से टेंस का कौन सा टाइप चेंज होता है पैसिव में, कौन सा टाइप चेंज नहीं होता है। तो आप इसको आप ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको कुछ लाइफ में बेहतर कुछ मिलेगा। सी गाइस, सो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस यहां पे है past tense, here it is future tense. See guys, future tense हो गया, past tense, present tense, future tense, past, present tense, past and future tense. अब हम बात करते हैं कैसे हम क्या क्या इसमें कौन कौन से टाइप के टेंस होते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसमें होता है इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट, फिर होता है पास्ट इनडेफिनिट, फिर होता है फ्यूचर इनडेफिनिट, फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस, फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, फिर नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट, फिर आता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस,
परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सी गाइस, तो हमें इसमें ये देखना है कि ये टेंस तो हमें मिल गए तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके चार टाइप हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे आसान तरीका हम कैसे हम इसको याद रखेंगे माइंड में फॉर होल टाइम कि कौन कौन सा टेंस चेंज होता है पैसिव वॉइस में और कौन सा टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। एक्टिव से पैसिव कौन सा टेंस बनता है, कौन सा टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। तो सबसे हम पहला हम ध्यान रखेंगे कि जो इसमें फर्स्ट होता है, पहला नंबर, ये तीनों बनता है इसमें, प्रेजेंट का बनता है, पास्ट का बनता है, फ्यूचर का बनता है। तो इसमें हम करते हैं टेक, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। फिर आता है कंटिन्यूस, तो हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, इसमें सिर्फ बनेंगे दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता। फिर आते हैं हम परफेक्ट के, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तीन में से किसी का भी नहीं बनता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा तीन बनता है, 3, 2, 5, 3, 8, मतलब 8 टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीनों, फ्यूचर टेंस का सिर्फ दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट का तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स, you have to remember it, you have to focus on it that only 8 kinds of tenses are changed into passive voice। सिर्फ 8 का ही बनता है और किसी का भी नहीं था। ये नीचे के जो तीनों है, इसमें से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसमें से नहीं इसका बनेगा और नहीं इसका, ये तीनों का यहाँ पे 0, मतलब कि बिल्कुल नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। आई होप इट इज क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग में कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि अब कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप टेंसेस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे चेंज होता है पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी स्टूडेंट्स, और हमें पता तो चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है, बट फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। अगर हमें टेंस ही नहीं पता होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम उसका रूल लगाएं, कैसे नियम लगाएं, हमें कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करना है। तो सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे बनता है, क्या सेंटेंस होता है, क्या उसकी पहचान होती है, क्या काम करता है, कैसे चेंज होता है। तो वी हैव टू सी इट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
दिखता कैसे है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद ही हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं, एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अब हम पहली बार स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की, कि हम अफर्मेटिव में किस तरीके से इसकी शक्ल होती है जिससे कि हम पहचान पाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में आप जानते हैं सारा सब कुछ, उसमें नेगेशन नहीं होता है इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रुप ए सब्जेक्ट। सी गाइस स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये अपने खुद की ये टैलेंट है, अपना तरीका है। ग्रुप ए सब्जेक्ट ये अपना खुद का तरीका है स्टूडेंट्स, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अब ग्रुप ए सब्जेक्ट का हम कैसे करते हैं? ग्रुप ए में हमने जो सब्जेक्ट रखा है, इसमें रखा है फर्स्ट लाया है ई, ही, देन है हमारा शी, थर्ड है हमारा इट, फोर्थ है हमारा ही, शी, इट, फिर है नेम, ही, शी, इट, नेम, एंड सिंगुलर नंबर नाउन। सिंगुलर नंबर नाउन। सी गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है, ग्रुप ए सब्जेक्ट में हमारे सब्जेक्ट्स लिए आते हैं ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर नाउन। अब इसके साथ में सेंटेंस कैसे बना होता है हमें ये देखना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले आता है एस फॉर सब्जेक्ट, दूसरा है V1 प्लस एस रहेगा या फिर ES रहेगा, थर्ड है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। ये हमारा ग्रुप ए सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। अगर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, V1 मिल जाता है, प्लस एस और ES मिल जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम मान लेंगे कि ग्रुप ए सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे ग्रुप ए सब्जेक्ट के साथ में ये कंडीशन होती है। अब इसको चेंज करने के लिए मैं आपको रूल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद में हम आगे बातें करते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट हमें आप जरूर इन्फॉर्म कीजिए। आगे हम देखते हैं ग्रुप बी सब्जेक्ट के साथ में कैसे होता है। सी गाइस, अब ग्रुप बी का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, अब इसका भी आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो ग्रुप बी सब्जेक्ट है, इसका अफर्मेटिव बनता है ग्रुप बी। ग्रुप बी को जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें जो हम बनाते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या क्या होता है ग्रुप बी में। ग्रुप बी जो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले आएगा आई, देन आता है वी, देन आता है यू, देन आता है दे, फिर एंड प्लूरल नंबर नाउन। सबको पता है प्लूरल नंबर नाउन? नहीं पता है तो मैं आपको ये भी सारा पढ़ा दूंगा। प्लूरल नंबर नाउन लिख सकते हैं यहाँ पे इसको मिटा करके, प्लूरल नंबर नाउन। अब आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा ग्रुप बी सब्जेक्ट में होता क्या क्या है। ये ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स हैं, ये इनके साथ सेंटेंस कैसे बनता है मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ। तो ये टू सीट, आई होप कितना आपको ग्रुप ए सब्जेक्ट और ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आगे देखते हैं इसको मिटा करके कि इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और सेंटेंस चेंज कैसे होते हैं।
सिंपल सी बात है, पहले ग्रुप ए वाले सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह है कि किताब पढ़ता है। मैंने बताया था ग्रुप ए में ही आता है। यहाँ पे V1 है प्लस S लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे फिर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ही रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लग गया है, V1 लग गया है प्लस S लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब ये हमारी हो गई पहचान। किसकी पहचान हो गई? ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पैसिव वॉइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या बोला था, यू हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि ही रीड्स अ बुक, तो इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखते हैं हम, व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड, तो इसका आंसर क्या आता है, व्हाट डज ही रीड, ही रीड्स अ बुक। इसका आंसर आता है अ बुक, कि वह क्या पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। अब हमें जो ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट जब हमें मिल गया तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हमारा सबसे काम पहले होता है, हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अ बुक कहा गया, तो यहाँ हमने लिख लिया, सिंपल सी बात है, अ बुक हो गया यहाँ पे, अब बुक लिख लिया। तो अब इसके बाद हमें दूसरा रूल ये है पैसिव वॉइस का, कि अब सबसे पहले हम क्या लगे, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट तो लिख लिया, अब इसके बाद हम ढूंढेंगे कि ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा टेंस देखेंगे कि कौन सा टेंस है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ V1 प्लस S या फिर ES लगा होता है तो सेंटेंस होता है V1 प्लस S और ES लगा होता है तो सेंटेंस होता है, कौन सा टेंस होता है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पता चल गया, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बनाएंगे, इसका रूल लगाएंगे इसमें हम। लेकिन स्ट्रक्चर इसका होता है पैसिव वॉइस में, तो इसको हम स्ट्रक्चर लिख देंगे बाद में, पहले मैं आपको इसका चेंज करता हूँ इसको पैसिव वॉइस में। तो अ बुक यहाँ पे हो जाएगा इज, फिर उसके बाद हम लगाते हैं अ बुक इज रेड, अ बुक इज रेड बाय हिम, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, अ बुक इज रेड बाय हिम। अब आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों चेंज हो गया, मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर है इसका बनाने का। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं इज या फिर आई एम लिखते हैं, फिर लगाते हैं आर लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर प्लस लगाते हैं V3 प्लस बाय लगाते हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब आप कंफ्यूज हो गए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा भी ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ये अ बुक, तो यहाँ लगा दिया अ बुक, फिर इज, तो यहाँ से हमने उठा लिया इज लगेगा, इसमें आई एम और आर यहाँ पे नहीं लगेंगे, ये कहाँ लगेगा वही बता दूंगा आपको। प्लस आएगा V3, रीड का होता है रेड, रेड स्पेलिंग सेम होती है बट इट इज कॉल्ड रेड, तो अ बुक इज रेड, फिर आ जाएगा बाय, फिर आ जाएगा हिम,
सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट यहाँ पे, तो ही को हमने यहाँ बना दिया हिम। अब आप पूछेंगे हिम क्यों बना दिया? क्योंकि सब्जेक्ट ही होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो होता है ही का हिम होता है, ही, हिम, हिज, ऐसे होता है चेंज ये। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे ये यहाँ पे इज क्यों आया, आई एम क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया, आप ये भी देख लीजिए आगे। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज कहाँ लगता है, पहले आप ये ध्यान दीजिए। इसका जो यूज होता है, प्रयोग होता है, वो होता है ही के साथ में, शी के साथ में इसका होगा, या इट के साथ में होगा, ही, शी, इट, या फिर नेम के साथ में होगा, या फिर सिंगुलर नंबर नाउन, एस एन मतलब सिंगुलर नंबर नाउन, ठीक है। इसका होगा ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, नेम के साथ में, एस, या फिर सिंगुलर नंबर नाउन के साथ में होगा। आई एम राइटिंग है, लिख लो इसको, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये होता है सिंगुलर नंबर नाउन, इसके साथ में इज का ही प्रयोग होता है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ में इसका यूज होता है। फिर आप पूछेंगे आई एम का यूज क्या होता है? आई एम का सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होता है आई। अगर आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एम लगेगा। आप पूछेंगे आर कहाँ यूज होता है? आर का भी यूज देख लीजिए आप लोग। आर का यूज होता है वी के साथ में, फिर किसके साथ होता है? यू के साथ में, फिर किसके साथ होता है? दे के साथ होता है। एंड प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर नाउन। अब प्लूरल नंबर नाउन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो ये भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक से अधिक लोगों की बात होती है, प्लूरल नंबर नाउन होता है। जैसे कि बॉयज हो गया यहाँ पे, गर्ल्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया यहाँ पे, पेन्स हो गया, एक्सेट्रा, दीज आर प्लूरल नंबर नाउन। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंगुलर नंबर नाउन की। बात क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर नाउन जैसे होता है बॉय हो गया, गर्ल हो गया, या फिर मान लीजिए बॉय गर्ल, पेन हो गया, स्टूडेंट हो गया। ये क्या है? सिंगुलर नंबर का नाउन है। आई थिंक कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैसे सिंगुलर से प्लूरल मानते हैं, प्लूरल से सिंगुलर कैसे, या और सिंगुलर प्लूरल की डिटेल में जानकारी आपको हम पढ़ाएंगे नाउन, तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो इज, एम, आर ये होता है यूज करने का तरीका। इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। तो आप लोग आई होप कि इसको बड़े आराम से आप देखेंगे, देख कर इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसको नोट कीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं फिर से। आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में। मैंने बता दिया था स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता दिया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब इसको हम देखेंगे चेंज होगा सेंटेंस या नहीं। तो सेम कंडीशन, व्हाट डज ही प्ले? ही प्लेज फुटबॉल। इसका आंसर आ गया, मतलब कि फुटबॉल खेलता है। ये फुटबॉल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये है क्या? यहाँ पे वर्ब है। ये है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इसको चेंज करेंगे। हमने बताया था कि फुटबॉल क्या है, जब फुटबॉल अब फुटबॉल, अब फुटबॉल के साथ क्या सकता है? सिंगुलर नंबर का नाउन है,
तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब फुटबॉल इज, अब यहाँ पे आएगा प्ले का होता है थर्ड पर्सन होता है, सॉरी थर्ड, प्ले का होता है थर्ड फॉर्म वर्ब का, प्लेड हो जाएगा। अब फुटबॉल इज प्लेड। अब इसके ही को यहाँ इसके पहले हम लगाएंगे बाय, प्लेड। अब फुटबॉल इज प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप 4-6 अपना जो भी आप बना सकते हैं सेंटेंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। एक मैं आपका प्लूरल नंबर का नाउन यहाँ पे लगा के देखता हूँ, जैसे कि बॉयज आर राइटिंग आर्टिकल्स, बॉयज आर राइटिंग आर्टिकल्स। हम देखेंगे इसमें क्या लगेगा, इसमें तो उसको चेंज करने से पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो आप जो व्हाट डज बॉयज, व्हाट डू बॉयज राइट, तो यहाँ पे आंसर आता है आर्टिकल्स। तो यहाँ लिखेंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। अब इसके साथ में प्लूरल है, जिसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आर्टिकल्स आर, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटन। आर्टिकल्स आर रिटन, फिर यहाँ पे लगेगा बाय, आर्टिकल्स आर रिटन बाय बॉयज। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है और ये प्रोनाउन है नहीं, यह है नाउन, तो यहाँ लगा देंगे नाउन। आर्टिकल्स आर रिटन बाय बॉयज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव का चेंजिंग होता है, सेंटेंस चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आगे की बातें हम बाद में करेंगे। अब आई थिंक कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ये वीडियो फिर अपलोड भी नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कल, तो उसको हम अपलोड कर देंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं बड़े ध्यान से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन यू कैन मेक नोट्स। तो आज के लिए हमारा इतना ही, इट इज इनफ फॉर डे, सो वी विल मीट नेक्स्ट डे टुमारो। सो स्टूडेंट्स, सो हम बातें अगली हम कल करेंगे और इसको हम वीडियो शूट कल करके अपलोड करेंगे। तो आपको जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स आप दे सकते हैं, फिर हम आगे की अकॉर्डिंग टू दैट आई विल वर्क, ठीक है। तो आप जो भी अपना सुझाव है, आपका सुझाव वेलकम है, योर फीडबैक इज वेलकम। सो बाय बाय, कल हम मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।